एक साल हो गया। जी हाँ, आज की तारीख 22 अप्रैल 2026 है और ठीक एक साल पहले 2025 में पहलगाम की वो वादियाँ जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अचानक चीखों और गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी थी। पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट के कायर आतंकवादियों ने पर्यटकों को घेर लिया, उनकी पहचान पूछी, उनके धर्म पूछे और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। इस क्रूर हमले में 25 निर्दोष नागरिक और एक जाबाज स्थानीय टट्टू चालक जिसने अपनों को बचाने की कोशिश की थी, अपनी जान गंवा बैठे। पूरा देश गुस्से में था, आंखों में आंसू थे और दिल में प्रतिशोध की ज्वाला। इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने कमर कसी और 7 से 8 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। हमारी सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान टिक नहीं पाया। हमारे जाबाजों ने सीमा पार घुसकर 150 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया था, जहां उनका इंतजार 72 हूरें कर रही थी। दोस्तों, भारत के जवानों ने पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैनिक को भी ढेर कर दिया था और भारतीय वायुसेना ने उनके 6 लड़ाकू विमानों को आसमान में ही धूल चटा दी थी। महज 2 दिनों के भीतर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि इस बार हिसाब पूरा होगा, पीओके भी हमारा होगा। लेकिन तभी 10 मई 2025 की शाम 5 बजे एक ट्वीट आता है जिसने पूरे हिंदुस्तान को सन्न कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर घोषणा की, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। इस एक ट्वीट के साथ ही उस वीर सेना के हाथ बांध दिए गए जिसने दुश्मन को पस्त कर दिया था। देश स्तब्ध रह गया। हर नागरिक के मन में एक ही सवाल था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो फिर भारत के सैन्य ऑपरेशनों और सीज फायर का फैसला ट्रंप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस बयान का कड़ा विरोध करेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे जो दिखाते रहते हैं, लेकिन भारत में बाहर तो नहीं दिखा पाते हैं। ट्रंप को आईना दिखाएंगे और 2 टूक कहेंगे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन अफसोस नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत नहीं दिखी जो कभी इंदिरा जी ने दिखाई थी। उस दिन से लेकर आज तक ट्रंप 100 से ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का दावा कर चुका है। हमारे देश की बदनामी भी हो रही है इसके चक्कर में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ट्रंप को झूठा कहने की जुर्रत नहीं की। उनकी ये चुप्पी देश को आज भी चुभ रही है। ऐसा लगता है मानो इस मौन में ट्रंप के दावों पर उनकी मूक स्वीकृति छिपी हो कि हाँ, ट्रंप ने ही ऑपरेशन रुकवाया था। हालांकि सेना शांत नहीं बैठी और 93 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के तहत उन असली दरिंदों सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान को महादेव पर्वत की तलहटी में मार गिराया गया। तब जाकर पीड़ितों को थोड़ा सा न्याय मिला। लेकिन आज भी देश नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछ रहा है, आखिर आतंकी तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़कर बॉर्डर क्रॉस कर हमारे देश में घुसे कैसे? पहलगाम जैसी संवेदनशील जगह पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ढीली क्यों थी? हमारे खुफिया तंत्र को इतने बड़े आतंकी हमले की भनक तक क्यों नहीं लगी? और सबसे बड़ा और कड़वा सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ वोट बटोरने के लिए है? नागरिकों की सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक की जवाबदेही आज तक तय क्यों नहीं की गई है? जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वे आज भी इंसाफ के साथ साथ इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पूरा देश आज भी न्याय की उम्मीद में सरकार की ओर देख रहा है, लेकिन मोदी सरकार तो फिलहाल चुनावी रैलियों में व्यस्त है। वो क्या है ना कि सरजी टाइप के लोग बीजी चल रहे हैं।